तो आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में कहाँ तक पहुँचे थे, बौद्ध दर्शन तक पहुँचे थे और उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो बौद्ध संगीतियों के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि क्या आप में से कोई भी किसी भी बाबा का भक्त है? आजकल तमाम बाबा हैं। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, बाबा राम रहीम, आसाराम। आप नहीं होंगे, बुरा ना मानिएगा, आप अगर नहीं होंगे, लेकिन उनके सैकड़ों हजारों समर्थक हैं। अगर किसी जैसे मान लीजिए आसाराम है, अब इनके खिलाफ कोई किसी ने बोला कि तमाम समर्थक हैं। कोई जो समर्थक कोई बोला तब तक डंडा फंडा चालू, तोड़ फोड़ करने लगते हैं। पुलिस नहीं कर पाती है उनको। तो मान लीजिए कि आप आसाराम बापू के भक्त हैं। किसके? आसाराम बापू के। ठीक। आसाराम बापू के आप भक्त हैं और मान लीजिए कि आसाराम बापू क्या हो गए, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक। क्या हो गई आसाराम बापू की? मान लीजिए, बुरा ना मानिएगा, मान लीजिए कि आसाराम बापू की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु कब हुई? मान लीजिए कि 2010 में हुई। मृत्यु कब हुई? 2010 में हुई। आसाराम बापू के तमाम सपोर्टर हैं। ठीक। और मान लीजिए कि आसाराम बापू की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हुई 2010 में। ठीक। तो अब क्या होगा? जब आसाराम मर जाएंगे तब क्या होगा? तो भाई इनके पीढ़ी को आगे बढ़ाना होगा ना, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनकी जो मान्यताएं हैं, उसको आगे बढ़ाना होगा ना। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? इनके जो समर्थक होंगे वो क्या करेंगे? इकट्ठा होंगे, संगठन करेंगे, इकट्ठा होंगे। तो क्या करेंगे वो? तो जब ये मरेंगे 2010, जैसे 2010 में ये मरेंगे, तो 2010 में क्या बुलाई जाएगी? सभी इनके समर्थक क्या होंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। समर्थक क्या होंगे? समर्थक इकट्ठा कहाँ होंगे? मान लीजिए दिल्ली में इकट्ठा होते हैं। ठीक। तो आसाराम बापू की मृत्यु हो गई तो इनके समर्थक क्या हुए? इकट्ठा हुए। कहाँ हुए? दिल्ली में। 2010 में वो जिस वर्ष मरे उसी साल इकट्ठा हो गए। क्योंकि भाई आसाराम बापू की जो शिक्षाएं हैं, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उसको फैलाना भी तो है, उसका प्रचार प्रसार भी तो करना है। तो कैसे होगा? उनके समर्थक ही तो करेंगे। तो क्या किए समर्थक लोग? इकट्ठा हो गए। कहाँ हो गए? दिल्ली में। जिस वर्ष मरे उसी वर्ष इकट्ठा हो गए। ठीक। अब इकट्ठा हो गए, बकायदे उनके मान्यताओं का क्या किया? संकलन किया। उनके मान्यताओं का, उनके शिक्षाओं का संकलन किया। संकलन करके उसके किताब रूप में दे दिया। इन लोगों ने क्या कर दिया? किताब रूप में दे दिया। अब प्लस इनके जो मान्यता, उसका प्रचार प्रसार भी किया। ठीक। इसी वर्ष, इसी 2010 में जब वे मरे। अच्छा, फिर इसके इसके 10 साल बाद, मान लीजिए 2020 में, 2020 में अब के लोग कहाँ इकट्ठा होते हैं? बम्बई में। कहाँ इकट्ठा होंगे? बम्बई में इकट्ठा होंगे। फिर वही काम करेंगे, इनके शिक्षाओं का संकलन करेंगे, संकलन करके इकट्ठा करके साहित्य रूप या किताब के रूप में दे देंगे। और उस इनके धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, इनकी मान्यताओं का, इनकी शिक्षाओं का पूरे देश में, पूरे विश्व में प्रचार प्रसार करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार ठीक इसी प्रकार जब जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई, तो कब मृत्यु हुई? 300 300 नहीं, 483। कब कब मृत्यु हुई? 483 बीसी में। 483 में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। तो भाई जब मृत्यु हो गई तो बुद्ध भगवान के जो शिक्षाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, उनका संकलन करना है और प्लस उनके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और बुद्ध भगवान के शिक्षाओं मान्यताओं के संकलन के लिए जिस वर्ष बुद्ध भगवान मरे उसी वर्ष पहली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई, यानी कि प्रथम फर्स्ट बौद्ध संगीति बुलाई गई। अच्छा, बौद्ध संगीति बुलाई क्यों गई? बौद्ध संगीति क्यों बुलाई गई? जाहिर सी बात है
कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, और जो बुद्ध भगवान के जो उन्होंने उपदेश दिया था, जो शिक्षा दिए थे, उसको कंपाइल करके किताब रूप में कर देना या उनको साहित्य रूप में कर देना। यही तो है, इसीलिए तो इकट्ठा हुए थे। तो 383 483 बीसी में मृत्यु हुई। अब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में ही बुलाई गई। ठीक। अच्छा, इसके 100 साल बाद, यानी कि यहाँ लिखिए 100 वर्ष बाद, इसके 100 वर्ष बाद दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि 383 बीसी। इसके 100 वर्ष बाद सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। इसके 100 वर्ष बाद, मतलब जब बुद्ध भगवान मरे तो उसके 100 वर्ष बाद द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। क्यों बुलाई गई? वही बुद्ध बुद्ध भगवान के जो शिक्षाएं थी उनका क्या है, संकलन करना और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक। फिर इसके बाद बुद्ध भगवान के मृत्यु के 236 साल बाद, 236 वर्ष बाद तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई 247 बीसी में। अब आप देखिए, कुछ नहीं आपको याद करना है। बुद्ध भगवान की मृत्यु कब हुई? 483 बीसी में। उसके 483 बीसी में मृत्यु हुई और उसी वर्ष फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। ठीक। क्यों बुलाई गई मैंने आपको बताया। उसके 100 वर्ष बाद द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई। बुद्ध भगवान के मृत्यु के 236 वर्ष बाद तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई 247 बीसी। अच्छा, कहीं कहीं ये 250 बीसी भी लिखा रहता है, तो इसको आपको बहुत वो नहीं लेना है। फर्स्ट, जैसे दोनों अगर ऑप्शन में रहेगा तो फर्स्ट इसको, सेकंड इसको प्रेफरेंस देंगे। ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तब इसको टिक मारेंगे, दोनों ऑप्शन में रहेगा तो इसको टिक मारेंगे। ठीक। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, उसके 100 वर्ष बाद द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल, अब बुद्ध भगवान की मृत्यु के 236 वर्ष बाद तृतीय बुद्धिस्ट काउंसिल। अच्छा, चौथी कब बुलाई गई? तो चौथी को आपको याद करने की जरूरत नहीं अभी। चौथी बुलाई गई ईसा की प्रथम शताब्दी। इसका कोई डेट नहीं है। इसको अभी आपको जानने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको भी याद हो जाएगा। बस आप ये तीन जानिए। तो फर्स्ट 483 बीसी, जिस वर्ष बुद्ध भगवान मरे उसी वर्ष बुलाई गई। उसके 100 वर्ष बाद 383 बीसी में बुलाई गई। बुद्ध भगवान के मृत्यु के 236 वर्ष बाद तीसरी बुलाई गई। और चौथी जो है ईसा की प्रथम शताब्दी में बुलाई गई। तो ये तो हो गया आपका, ये हो गया बौद्ध संगीतियों का समय, कि बौद्ध संगीतियां ये समय हो गया। अच्छा, बौद्ध संगीतियों से क्वेश्चन कैसे आते हैं, थोड़ा इस चीज को भी आप जान लीजिए। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन तो इसी समय से हो जाएगा। पहला किससे? पहला क्वेश्चन समय से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन किससे हो सकता है? कि वो बौद्ध संगीति कहाँ बुलाई गई थी, स्थान से हो सकता है। तीसरा किससे हो सकता है? कि उस समय शासक कौन था। ठीक। और चौथा कौन सा हो सकता है? कि उस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता कौन कर रहा था। पांचवा कौन हो सकता है? कि उस बौद्ध संगीति में कौन सी घटना घटी थी। तो ये 5 प्रकार के क्वेश्चन बौद्ध संगीतियों से बनते हैं। ठीक। पहला समय से, तो समय मैंने आपको बता दिया कि समय ऐसे आपको रखना है। अच्छा, इसको अभी आप नोट ना करिए, मैं अभी आगे लिख दूंगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक। अभी समझ लीजिए। ठीक। समझ लेंगे तो आपको एकदम कंसेप्ट में बैठ जाएगा, तो फिर आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, फिर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक। तो ये समय 483 बीसी, 100 वर्ष बाद 383, 236 वर्ष बाद 247 बीसी या 250 बीसी में। ठीक। फर्स्ट या सेकंड, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। अगर दोनों रहेगा ऑप्शन में तो इसको ऑप्शन मारेंगे, आंसर मारेंगे। ये रहेगा तो इसको मारेंगे। ठीक। चौथी वाली ईसा की प्रथम शताब्दी, एक्चुअली ये कनिष्क के समय हुआ था। चौथी वाली कनिष्क के समय। तो अभी मैं बताता हूँ कि कनिष्क क्या है, इससे संबंध क्या है। ठीक। तो ये तो हो गया आपका समय। ठीक। अब दूसरा हम क्या देखते हैं? स्थान। समय तो हम लोग देख लिए कि कैसे कैसे हुई, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक। अब दूसरा हम क्या देखते हैं? दूसरा हम देखते हैं स्थान। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा क्या देखेंगे? स्थान।
स्थान को कैसे? तो स्थान के लिए मैं एक छोटा सा फार्मूला आपको बताता हूँ। हालांकि जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो वैसे भी याद हो जाएगा आपको, लेकिन मैं एक छोटा सा फार्मूला आपको बताता हूँ, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको स्थान बोलना कभी नहीं भूलेगा। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है कुपवाड़ा। कुपवाड़ा कहाँ है? याद करिए, वर्तमान में कहीं है? जम्मू कश्मीर का एक स्थान है कुपवाड़ा। ठीक। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। रा से राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र से कुंडलवन। कुंडलवन। अभी देखिए, तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? राजगिरी में। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ हुई थी? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है। और यहाँ का अध्यक्ष कौन था? शासक कौन था? शासक कौन था? कनिष्क। शासक कनिष्क था। ठीक। तो अभी मैं शासक के बारे में भी बताता हूँ। तो पहली राजगिरी, अच्छा इसको इंग्लिश में भी आप कर सकते हैं, KU ऐसे करके आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, कुपवाड़ा। तो रा से राजगिरी, वा से वैशाली, प से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन या कश्मीर। ठीक। तो ये हो गया स्थान, ये आपका स्थान हो गया। अब इसी तरह से आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, अभी मैं इसको बताऊंगा, जब कंसेप्ट बताऊंगा तो ये फार्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये फार्मूला से आपको लंबे समय तक आपके दिमाग में बना रहेगा। ठीक। तो आइए, स्थान हो गया। अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, शासक। तीसरा कौन सा है? शासक। शासक में कैसे देखेंगे? तो ऐसे लिखिए, सबसे पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। तो शासक कैसे लिखेंगे? हर्यक वंश का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, बाऊ, BAU। क्या बताया था मैंने? एक फार्मूला आपको बताया था जब मैं आपको अजात शत्रु। ठीक। फिर बाऊ के बाद क्या मैंने बताया था? SK। सांवला अशोक, ये गोरा अशोक है, ये काला अशोक है। तो ऐसे आप याद करेंगे। देखिए, शासक कैसे? बाऊ, ये हर्यक वंश के शासक है। मैं आपको पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। ए से अजातशत्रु। शिशुनाग, काला अशोक। तो ये ए, ये के, इधर अशोक,
ठीक, ये कालाशोक हो गए। अच्छा, याद इसको कैसे करना ये चीज दिमाग में आप रखिए। पहला तो अजात शत्रु आपको याद रहेगा, ए से अजात शत्रु, ठीक। दूसरा कैसे, इसको ये पूरा मतलब इसका पूरा मुंह ही काला था, तो इसको काला शोक कहिए, काला, पूर्ण रूप से काला था, पूरी बॉडी इसकी काली थी, ठीक। दूसर का ये पूरा गोरा था, गोरा अशोक, ये काला अशोक, ये गोरा अशोक, ये सांवला था, ठीक। ऐसे याद करिए, काला गोरा सांवला, काला अशोक, गोरा अशोक, सांवला अशोक। तो जो गोरा अशोक है वो ओरिजिनल वाला अशोक है, चंद्र बिंदु अशोक। जो चंद्र बिंदु अशोक मैंने फार्मूला बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये किस वंश के शासक है, मौर्य काल के। तो चंद्र बिंदु अशोक में जो ये अशोक है, जो ओरिजिनल वाला अशोक है, उसको हम गोरा अशोक कहेंगे, ये काला अशोक है ही। अच्छा, सांवला अशोक इसको क्यों कहेंगे, सांवला अशोक कौन है, सांवला अशोक को हम किसको कह रहे हैं, कनिष्क को। इसका चौथे नंबर पे कौन था शासक, कनिष्क था। तो कनिष्क को हम सांवला अशोक कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीय अशोक, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है, क्यों। जैसे एग्जाम्पल समझिए, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है क्यों। जैसे मान लीजिए कि आप महाराणा प्रताप के खानदान से हैं, ठीक, आपके महाराणा, आप महाराणा प्रताप के वंशज से हैं, ठीक। और आपका जो, अब आपने कभी कुछ ऐसी एक्टिविटी की, ऐसी एक्टिविटी की कि जैसे लगा आपके घर वालों को कि आप में महाराणा प्रताप का कुछ गुण आ गया है, तो क्या कहेंगे घर वाले आपको, कहेंगे कि ये दूसरा महाराणा प्रताप है। नहीं समझ में आया, ये मतलब जो, जिस एक्टिविटी, जो एक्टिविटी महाराणा प्रताप की थी वही एक्टिविटी थोड़ा बहुत आप कर रहे हैं, तो आपके घर वाले आपको कहेंगे कि आप महाराणा प्रताप, दूसर के महाराणा प्रताप हैं, ठीक। तो वही स्थिति यहाँ पे है, कनिष्क जो है अशोक की तरह काम कर रहा था, जो अशोक लगभग जो जो काम किया वो कनिष्क कर रहा था। देखिए कनिष्क चौथी बौद्ध संगीति बुला रहा है, ठीक, चौथी बौद्ध संगीति, तो अशोक की तरह काम करने की, अशोक ने भी बौद्ध संगीति बुलाई थी, तो कनिष्क भी बौद्ध संगीति बुला रहा है। तो कनिष्क किसकी तरह काम कर रहा है, अशोक की तरह, इस अशोक की तरह काम कर रहा है, इसलिए कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं, ठीक। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि चाणक्य ने मैकियावेली की तरह कुछ काम किया है, ठीक। भारत, भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहते हैं, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहते हैं, क्योंकि कालिदास ने शेक्सपियर की तरह काम किया है, ठीक। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं, समुद्रगुप्त ने नेपोलियन की तरह काम किया है। तो उसी तरह कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं, तो कनिष्क अशोक की तरह काम किया है, इसलिए द्वितीय, इसलिए द्वितीय अशोक कहते हैं, ठीक। तो ऐसे आप याद करेंगे, काला अशोक, गोरा अशोक और सांवला अशोक, तीनों अशोक हैं, पहले में अजातशत्रु, तीनों में अशोक है, पहले में काला अशोक, दूसरे में गोरा अशोक, तीसरे में, चौथे में सांवला अशोक, ठीक। सांवला अशोक मतलब कनिष्क, कनिष्क मतलब द्वितीय अशोक, गोरा अशोक मतलब ओरिजिनल वाला, काला अशोक तो काला अशोक है ही, ठीक। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये से अजातशत्रु, शिशुनाग काला अशोक, महापद्मनाभ घनानंद के बाद चंद्र बिंदु अशोक, ये फार्मूला मैंने आपको बताया था पीछे के लेक्चर में, तो इसको ऐसे याद करिए, ठीक। तो ये तो हो गया आपका शासक से संबंधित, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए कि मगध की दो राजधानियां थी, मगध की दो राजधानियां थी, एक थी पाटलिपुत्र, एक था राजगिरी। अब देखिए बौद्ध संगीति का स्थान देखिए, मैंने बताया था ना कुपवाड़ा, कुपवाड़ा आपको शॉर्टकट में मैंने बताया था, कैसे याद कर लीजिए। तो देखिए राजगिरी और पाटलिपुत्र, ये दोनों पहली और तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हो रही है, ये दोनों कहाँ, मगध के ही हैं दोनों। तो ऐसे भी आप याद करेंगे कि पहली तीसरी मगध के राजधानियों में हुई, पहली राजगिरी, तीसरी पाटलिपुत्र, ठीक।
ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये कंसेप्ट है। इसी तरह इसी कंसेप्ट से भाई जहाँ के राजा रहेंगे वो अपने ही राजधानी, मगध के ही तो राजा थे, तो अपने ही राजधानी में तो कराएंगे। ये ये काला अशोक किस किस कौन सा था साम्राज्य? काला अशोक, शिशुनाग, काला अशोक, अशोक, ये सब मगध में ही तो थे। तो मगध में ही तो, मगध की राजधानियों में ही तो करवाएंगे बौद्ध संगीति। तो इसीलिए पाटलिपुत्र, राजगिरी सब याद करने की जरूरत है, लेकिन मैंने आपसे वैसे भी आपको कुपवाड़ा बता दिया है। ठीक, तो क्या क्या मैंने आपको बता दिया अभी तक? समय बता दिया, स्थान बता दिया, शासक बता दिया। अब बचा है अध्यक्ष और घटना, कि कौन अध्यक्ष थे बौद्ध संगीतियों में और घटना क्या है। अच्छा, ये सब आप नोट भी कर सकते हैं, बाकी मैं अभी आगे आपको बता रहा हूँ। तो आइए पहले उस जो जब अब तक मैंने जो समय, स्थान, शासक बताया उसको देख लेते हैं, फिर अध्यक्ष और घटना को पढ़ते हैं। तो संगीति, स्थान, अवधि, शासनकाल, अध्यक्ष, कार्य और घटना। ठीक, तो प्रथम बौद्ध संगीति स्थान कहाँ था? राजगिरी सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। वैशाल दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। तो इसका याद करने के लिए मैंने क्या बताया था? कुपवाड़ा मैंने बताया था, कुपवाड़ा। ऐसे इसको आप याद कर लेंगे, आपको याद रहेगा। दूसरा मैंने कैसे बताया, अवधि कैसे याद होगी? 483 बीसी में बुद्ध भगवान मरे, उसी वर्ष प्रथम बुद्ध काउंसिल बुलाई गई। उसके 100 साल बाद 383 बीसी में, 236 साल बाद ये बुलाई गई तीसरी वाली, 247 बीसी या 250 बीसी। और चौथी है लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। अच्छा, शासन काल में कैसे? अजात शत्रु प्लस तीनों अशोक। कौन कौन? काला अशोक, गोरा अशोक और सांवला अशोक। तो काला अशोक ये हो गया, गोरा अशोक ओरिजिनल वाला अशोक, सांवला अशोक में कनिष्क है, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अच्छा, ये जो लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी है, जो कनिष्क है, ये चीज आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। जब मैं आपको कनिष्क बताऊंगा, कनिष्क के बारे में बताऊंगा, तो ये चीज और स्पष्ट आपको हो जाएगी। ठीक, कनिष्क को द्वितीय अशोक क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कनिष्क ने जो है अशोक की तरह काम किया था। जैसे कनिष्क भी बुद्धिस्ट काउंसिल बुला रहा है और अशोक भी बुद्धिस्ट काउंसिल बुला रहा है। ठीक, अच्छा, अध्यक्ष में मैं आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आप अपना एक फार्मूला बना लीजिएगा कोई। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चीज़ पे। अक्सर करके लोग क्या करते हैं कि एक से एक फार्मूला बनाते हैं ये सब चीज़ों के लिए। तो मतलब कोई भी चीज़ हो, फार्मूला 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 फार्मूला, अब उस फार्मूले को याद करने के लिए फिर फार्मूला, मतलब फार्मूले फार्मूला पर। तो ये चीज़ नहीं, जहाँ जरूरी है, जो चीज़ आपको नहीं क्लियर हो पा रही है वहीं पे फार्मूला बनाइए जो एकदम फैक्ट हो। ठीक, बाकी चीज़ें कंसेप्ट से समझिए। तो अध्यक्ष इसमें महाकश्यप थे, ये भी क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरे वाले में साबक मीर या सुबुकामी थे। ठीक, अच्छा, इसमें एक तीसरे वाले को देखिए, मोगालीपुत्तिस। मोगालीपुत्तिस क्या थे कि मोगालीपुत्तिस जो अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री जो संघमित्रा थी, ये इन्हीं से शिक्षा दीक्षा सब लिए थे। मोगालीपुत्तिस से ही अशोक के पुत्र और पुत्री दोनों शिक्षा लिए थे, और शिक्षा लेकर श्रीलंका चले गए थे। और श्रीलंका के जो राजा हैं वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? तिस। तो उसी से ये तिस आया है। ठीक, समझ में आया बात? ये मोगालीपुत्तिस जो है अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को क्या किए थे? शिक्षा दीक्षा दिए थे। और जब ये दोनों शिक्षा दीक्षा ले लिए तो श्रीलंका चले गए। ठीक, और श्रीलंका के राजा अपने नाम के आगे तिस लगाते थे, ये तिस, इसलिए ये सब भी, इनका नाम भी तिस पड़ा। ठीक, तो मोगालीपुत्तिस हो गया अध्यक्ष। तीसरे वाले में अध्यक्ष ये थे। चौथे में वसुमित्र थे। ये वसुमित्र कौन था? हालांकि मैं कनिष्क जब बताऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। कनिष्क के दरबार में कई विद्वान रहा करते थे। ठीक, एक तो वसुमित्र थे, दूसरे अश्वघोष थे। तो वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे चौथे
बौद्धिस्ट काउंसिल के, और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष थे। ठीक। तो जब मैं कनिष्क बताऊंगा तो अश्वमित्र, अश्वघोष, सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक। तो लगभग अब आपको समझ में कितने क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। स्थान, अवधि, शासनकाल, अध्यक्ष, ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। अब बचा कार्य और घटना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ने के लिए मैं इसको पढ़ देता हूँ, लेकिन जब इसको मैं आपको समझा दूंगा ना, तो इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। एक बार मैं पढ़ देता हूँ और आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके कार्य और घटना के बारे में बताता हूँ। तो पढ़ता हूँ। तो में प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल में बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक में अलग अलग संकलित किया गया। बस आप नोट कर लीजिए, अभी मैं बताऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। दूसरे में भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। तीसरे में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। चौथे में बौद्ध धर्म का हीनयान व महायान संप्रदाय में विभाजन हो गया। हीनयान में स्थविरवादी आगे चल के, महायान में महासंघिक आगे चल के विभाजित हो जाते हैं। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, और जो मैं फार्मूला बताऊं उसको नोट कर लीजिए, बाकी आप कंसेप्ट से चलिए। ठीक। तो आइए अब हम देखते हैं कि बौद्ध संगीतियों के, चारों बौद्ध संगीतियों में वो घटनाक्रम क्या है। अच्छा, इसको लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और याद भी नहीं कर पाते हैं। याद करते रहिए, कोई मतलब नहीं है। मैं आपको ऐसा तरीके से बताऊंगा कि वो आपकी चीजें दिमाग में एकदम सेट हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है कि मैं ये सब जब बता दूंगा आपको, तो आप एक बार लेक्चर को सुनिए, एक बार आप चिंतन मनन करिए, इसके बाद आप क्वेश्चन हल करिए। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आपका हल नहीं होगा। ठीक। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक। तो आइए हम कार्य और घटना को देखते हैं। बौद्ध संगीतियों के कार्य को देखते हैं कि प्रत्येक बौद्ध संगीतियों में क्या क्या कार्य हुआ था। तो इसको आदमी जल्दी कंफ्यूज रहता है कि फर्स्ट बौद्ध संगीति में कौन सा कार्य हुआ, सेकंड में कौन सा हुआ। तो आइए इसको हम देखते हैं, और आपको एकदम रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए देखिए, मान लीजिए कुल कितनी बौद्ध संगीति हैं? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक। 4 बौद्ध संगीति कुल हैं। मैंने आपको बताया, आपने नोट भी किया अभी। अब 4 बौद्ध संगीति में जो ऑड वाली हैं, ऑड मतलब विषम संख्या वाली, माने पहली और तीसरी, जो ऑड वाली हैं, पहली और तीसरी, ऑड नंबर माने विषम संख्या, यानी कि पहली और तीसरी। तो जो पहली और तीसरी है उसमें क्या हुआ है? त्रिपिटकों का संकलन हुआ है। क्या मैंने बोला? कुल 4 बौद्ध संगीतियां हैं। जो पहली और तीसरी यानी जो ऑड वाली हैं, उसमें क्या हुआ है? त्रिपिटकों का संकलन हुआ है। फर्स्ट और थर्ड में त्रिपिटकों का संकलन हुआ है। ठीक। और दूसरी और चौथी जो इवन वाली है, दूसरी और चौथी में क्या हुआ है? बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है। दूसरी और चौथी में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है। तो क्या मैंने बताया? कुल 4 बौद्ध संगीतियां, जो आड वाली हैं उसमें त्रिपिटकों का संकलन हुआ है, यानी कि पहले और तीसरे में त्रिपिटकों का संकलन हुआ है, दूसरे और चौथे में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ है। ठीक। अच्छा, तो इसमें आड वाले में देखिए, पहले और तीसरे में त्रिपिटकों का संकलन हुआ है। तो पहले में प्रथम 2 त्रिपिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। पहले में सुत्त पिटक और विनय पिटक, और तीसरे में अभिधम्म पिटक, तीसरे में तीसरा पिटक। पहले में पहला और दूसरा पिटक, पहले में मतलब पहले बौद्ध संगीति में, पहले बौद्ध संगीति में पहला और दूसरा पिटक सुत्त पिटक और विनय पिटक, तीसरे में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक। ठीक। और विभाजन में आप देखेंगे तो दूसरे संगीति में विभाजन, 2 महासंगीत स्थविरवादी, और चौथी संगीति में आप देखेंगे तो हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया। ठीक। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? पहले और तीसरे, पहला तीसरा, तीसरा त्रिपिटक, ऐसे याद कर लीजिए आप, पहले और तीसरा, तीसरा त्रिपिटक, यानी कि पहले और तीसरे में त्रिपिटकों का संकलन हुआ। तो पहले बौद्ध संगीति में पहले और दूसरे त्रिपिटक का संकलन हुआ,
और तीसरे बौद्ध संगीति में तीसरे त्रिपिटक का संकलन हुआ। तो पहला त्रिपिटक सुत्त पिटक, दूसरा त्रिपिटक विनय पिटक, तीसरा त्रिपिटक अभी धम्म पिटक। और दूसरे और चौथे में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ, दूसरे में महासंघिक स्थविरवादी, चौथे में हीनयान और महायान। ठीक, अब इस तरह से आप अपने दिमाग में रखें तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, अब आइए हम देखते हैं त्रिपिटकों का संकलन, यानी पहले और तीसरे में जो त्रिपिटकों का संकलन हुआ कैसे कैसे क्या है। ठीक, यहाँ पे मैंने बनाया है, अच्छा इसको आप नोट कर लीजिएगा। त्रिपिटकों का संकलन पहले और तीसरे में, पहले बौद्ध संगीति और तीसरे बौद्ध संगीति में त्रिपिटकों का संकलन हुआ है। तो पहले बौद्ध संगीति में पहला और दूसरा पिटक सुत्त पिटक विनय पिटक, तीसरे में तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक। ठीक, तो पहले में जो सुत्त पिटक है उसको बुद्ध भगवान के प्रिय शिष्य आनंद द्वारा संकलित किया गया है सुत्त पिटक को, और विनय पिटक को इनके प्रिय शिष्य उपाली द्वारा संकलित किया गया है। इसमें मोगालीपुत्र तीस द्वारा संकलित किया गया है। ठीक, तो आइए सुत्त पिटक का मतलब समझते हैं, सुत्त पिटक क्या है। ठीक, तो सबसे पहले तो त्रिपिटक का मतलब जान ले, त्रिपिटक क्या होता है। त्रि माने तीन हो गया, या थ्री इंग्लिश में कहिए, थ्री। पिटक, पिटक मतलब पिटारा यानी बास्केट, यानी थ्री बास्केट। त्रिपिटक मतलब तीन पिटारा यानी थ्री बास्केट। तो किस चीज के थ्री बास्केट, बौद्ध साहित्यों के थ्री बास्केट, बुद्धिज्म, बौद्ध लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर के थ्री बास्केट हैं। बौद्ध साहित्यों के तीन साहित्य हैं, सुत्त पिटक विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक का मतलब समझ में आ गया कि तीन पिटारा यानी थ्री बास्केट। अच्छा, अब सुत्त पिटक का मतलब समझिए। तो सुत्त पिटक का मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ आप। सुत्त, सुत्त मतलब होता है टीचिंग्स, टीचिंग्स, टीचिंग मतलब शिक्षाएं। तो किसकी शिक्षाएं, बुद्ध भगवान की, बुद्ध भगवान की शिक्षाएं। सुत्त मतलब टीचिंग्स, तो सुत्त पिटक मतलब बुद्ध भगवान की शिक्षाएं। ठीक, यानी कि सुत्त पिटक में बुद्ध भगवान की जो शिक्षाएं थी उसको संकलित किया गया था, जो आचार व्यवहार जो तमाम चीजें थी उसको सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। ठीक, अच्छा मतलब बुद्ध भगवान की जो भी शिक्षाएं थी उसको सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। अच्छा, अब आइए आप, अच्छा सुत्त पिटक की यहाँ देखिए, सुत्त पिटक को उनके प्रिय शिष्य आनंद ने संकलित किया था। सुत्त पिटक का मतलब आप समझ गए, सुत्त मतलब शिक्षाएं, टीचिंग्स। किसकी टीचिंग्स, बुद्ध भगवान की टीचिंग्स, यानी बुद्ध भगवान की जो शिक्षाएं थी उसको सुत्त पिटक में संकलित किया गया। संकलित किसने किया, प्रथम बुद्धिस्ट काउंसिल में उनके प्रिय शिष्य आनंद ने किया। ठीक, अब सुत्त पिटक के आगे भी कई भाग को किया गया, जैसे एक दीघ निकाय, ये सुत्त पिटक के भाग ही हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय। संयुक्त निकाय में अष्टांगिक मार्ग का जिक्र है। अष्टांगिक मार्ग का मतलब आठ, ऐसे आठ मार्ग जिनको आदमी फॉलो करे तो निर्वाण प्राप्त कर ले। अष्टांगिक मार्ग का संयुक्त निकाय में। अंगुत्तर निकाय मैंने आपको बताया था 16 महाजनपदों का जिक्र है। अब मैंने वहां बताया था कि अंगुत्तर निकाय के बारे में आगे बताऊंगा, तो यही है अंगुत्तर निकाय, सुत्त पिटक का ही भाग है। 16 महाजनपदों का जिक्र है। खुद्दक निकाय, खुद्दक निकाय में क्या है कि जातक कथाएं हैं। तो किसकी जातक कथाएं हैं, बुद्ध भगवान के पूर्व जन की जातक कथाएं हैं। बुद्ध भगवान के पूर्व जन की तमाम जातक कथाएं हैं, मार्केट में है। तो वो ये बुद्ध भगवान के पूर्व जन की जातक कथाएं हैं। तो ये तो हो गया आपका सुत्त पिटक। ठीक, अब आइए आप विनय पिटक के बारे में जानिए। तो विनय पिटक को उपाली ने संकलित किया था। विनय पिटक का मतलब क्या है ये समझ लीजिए आप। विनय, विनय पिटक में विनय, विनय मतलब एक लाइन में मैं कहूं तो रूल्स रेगुलेशंस, रूल रेगुलेशन। रूल रेगुलेशन मतलब आचार विचार नियम कानून, आचार विचार
नियम कानून तो किसके, तो ये आचार विचार नियम कानून दो लोगों के लिए थे। एक तो था बौद्ध संघ के लिए, जो संघ था, संघ में कैसे नियम कानून रहेंगे, बौद्ध संघ के लिए। एक था उसके सदस्यों के लिए। तो बौद्ध संघ में क्या नियम कानून, जैसे उदाहरण में आपको मैं बताऊं, बौद्ध संघ जैसे बौद्ध संघ में किसको प्रवेश मिलेगा या किसको नहीं मिलेगा, किसको सदस्यता दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, उसकी बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली कैसी होगी, क्या कोई गणतांत्रिक व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, कोई प्रस्ताव और बौद्ध संघ में लाया जाएगा तो उस पर सहमति बनेगी तो क्या किया जाएगा, असहमति होगी तो क्या किया जाएगा, ये तमाम चीजें जो है बौद्ध संघ के लिए इसमें विनय पिटक में रूल्स रेगुलेशन है। अच्छा, सदस्यों के लिए क्या है, सदस्यों के लिए कि भाई खाएगा क्या आदमी, किस चीज को खाना है, क्या गद्दे पे सोना है कि नहीं सोना है, गद्दे वाले बिस्तर पे सोना है कि नहीं सोना है, ठीक, ये गद्दे पे सोना है कि नहीं सोना है। फिर इसके बाद कोई चांदी सोना चांदी दे रहा है तो लेना है तो कैसे लेना, नहीं लेना है तो कैसे नहीं लेना है, ये सारी चीजें सदस्यों के लिए इसी विनय पिटक में है। तो विनय पिटक में ये सारी चीजें। अच्छा, सदस्य में भिक्षु भिक्षुड़ी होते हैं, और बौद्ध संघ में बौद्ध संघ के नियम कानून, बौद्ध संघ में जो नियम कानून कि बौद्ध संघ में प्रवेश करेगा आदमी तो कैसे करेगा, कोई प्रस्ताव लाया गया तो उस पर सहमति बनी तो क्या किया जाए, असहमति बनी तो क्या किया जाए, ठीक। इसमें सदस्यों के लिए खाना है, सोने के लिए क्या है, कोई चांदी सोना दे रहा है तो उसके लिए लें कि ना लें, क्या करें, ये तमाम चीजें विनय पिटक में है, ठीक। अच्छा, ये विनय पिटक भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा तीसरा तीसरे बौद्ध संगति में तीसरा पिटक है, इसका क्या नाम है, अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक में आप ये जानिए कि जो बौद्ध साहित्य है उसका दार्शनिक पक्ष, बौद्ध साहित्यों का दार्शनिक पक्ष यानी दर्शन के बारे में इस अभिधम्म पिटक में बौद्ध साहित्यों का, यहाँ लिख देता हूं मैं बल्कि, बौद्ध साहित्यों का बौद्ध साहित्यों का दार्शनिक पक्ष, इसमें बौद्ध साहित्यों का दार्शनिक दार्शनिक पक्ष लिया गया है, किसमें, तीसरे पिटक में। यह तीसरा पिटक तीसरी बौद्ध संगीति में संकलित की गई थी। कौन संकलित करवाया था, मोगालीपुत्तिस ने करवाया था। और ये मोगालीपुत्तिस जो है तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी हैं, अध्यक्ष भी थे ये मोगालीपुत्तिस, ठीक। तो ये तो हो गया कैसे, अब आपको इसको इसको कैसे आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले तो चार बौद्ध संगीति हैं, पहले और तीसरे में जो ऑड वाली हैं उसमें क्या हुआ, त्रिपिटकों का संकलन हुआ। पहले में पहला और दूसरा त्रिपिटक, तीसरे बौद्ध संगीति में तीसरा त्रिपिटक, और दूसरे चौथे में क्या हुआ, बौद्ध संघ का, बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, ठीक। तो दूसरे में महासंघिक स्थविरवादी और चौथे में हीनयान महायान, ठीक। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, त्रिपिटकों का संकलन, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब बचा है आपका जो दूसरे और चौथे में जो विभाजन हुआ, तो वो कैसे 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 महासंघिक स्थविरवादी हीनयान महायान ये सारी चीजें कैसे आई। तो आइए हम इस विभाजन को भी देख लेते हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन दूसरी और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो पहले तो इस बौद्ध धर्म का विभाजन का कारण हम समझ लेते हैं, तब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद इस चार्ट को हम पढ़ते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति बीतने के बाद जो बौद्ध संघ के जो सदस्य थे, कुछ बातों को लेकर उन आपस में उन लोगों का मतभेद हो गया। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत ज्यादा धन है, अब वो आया, बौद्ध संघ में आया, सोना चांदी जमा करने आया कि भाई मैं दान दे रहा हूँ, ले लीजिए सोना चांदी, कुछ दान दान ले लीजिए। तो क्या किया बौद्ध संघ वालों ने, मना कर दिया। तो उसी में से कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ले लेंगे सोना चांदी तो क्या दिक्कत हो जाएगी, इस बात को लेकर हुआ। दूसरी बात, कुछ लोग खाने के बाद आराम करना चाहते थे, भोजन करने के बाद आराम करना चाहते थे।
जो कि ऐसा बौद्ध धर्म में है नहीं। तो कहते थे कि भाई खाने के बाद आराम कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। फिर इसके बाद कुछ लोग खाने के बाद गद्दीदार बिस्तर पे सोना चाहते थे, ये भी एक समस्या थी। कुछ लोग कहते थे कि भाई मैं गद्दीदार बिस्तर पे सोऊंगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी, क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ लोग थे कि बुद्ध भगवान को एकदम अक्षरशः फॉलो फॉलो करते थे। अच्छा, बुद्ध भगवान क्या कह के गए थे? बुद्ध भगवान ने कहा कि महिला, मदिरा, मदिरा इन सब से दूर रहना है। अब आदमी जन्म से ही कलाकार होता है। महिला महिला म, महिला, मदिरा, मांस इन सब से कैसे दूर रहेगा? आप ही सोचिए कि कोई व्यक्ति महिला, मांस, मदिरा से कैसे दूर रहेगा। इस बात को ले भी मतभेद हो गया। तो इन सारी बातों को लेकर मतभेद आपस में बौद्ध धर्म के जो सदस्य थे आपस में चल रहा था। अच्छा, चलते 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 मामला आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो क्या किया गया कि दुर्ति बौद्ध संगीति बुलाई गई कि भैया बुला लिया जाए ना तो मामला आपस में मारपीट कर देंगे लोग। तो दुर्ति बौद्ध संगीति बुला ली गई। अब दुर्ति बौद्ध संगीति में आपस में बहुत कोशिश किया गया कि ना हो ना हो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। कोई कह रहा था कि भाई अगर मैं खाने के बाद बिस्तर पे सो जाऊंगा, गद्दीदार बिस्तर पे, तो क्या दिक्कत है। कोई सोना चांदी दान करने आया तो ले लूंगा तो क्या दिक्कत है, मांस खा लूंगा तो क्या दिक्कत है। तो इन तमाम चीजों के आखिर में बात बनी नहीं और बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। ठीक। तो दो द्वितीय बौद्ध संगीति में दो संप्रदाय बन के निकले। कौन कौन से, आइए हम बोर्ड पे देखते हैं। जैसे तो विभाजन हुआ तो एक बना महासंघिक या सर्वास्तिवादी और दूसरा बना अस्थविर या थेरावादी। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ तो एक संप्रदाय बना महासंघिक या सर्वास्तिवादी, दूसरा अस्थविर या थेरावादी। तो महासंघिक, क्या महासंघिक वाले परिवर्तन चाहेंगे? बताइए। बिल्कुल चाहेंगे। तो ये परिवर्तन चाहते थे। किस चीज में परिवर्तन चाहते थे? जो बुद्ध भगवान कह के गए थे उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन चाहते थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि क्यों विद्रोह हुआ। और ये परिवर्तन चाहते हैं, अस्थविरवादी चाहेंगे, ये परिवर्तन नहीं चाहेंगे, परिवर्तन नहीं चाहेंगे। ठीक। अच्छा, महासंघिक या सर्वास्तिवादी के जो लीडरशिप, जो इनका नेता था वो महाकश्यप थे। ठीक। इनके नेता महाकच्चायन थे। नेता मतलब जो उस चीज को बोल रहा था कि हाँ मुझे परिवर्तन चाहिए, कर रहे थे हम लोग परिवर्तन नहीं चाहिए कर रहे थे, परिवर्तन चाहिए, तो ये लीडरशिप कर रहे थे। महाकश्यप महासंघिक के, महाकच्चायन अस्थविर के। अच्छा, अस्थविर से भी आप अनुमान लगा सकते हैं, अस्थविर माने स्थिर, यानी स्थिर मतलब कोई परिवर्तन हम नहीं चाह रहे हैं। ठीक। अच्छा, इनको पूर्वी भिक्षु, पश्चिमी भिक्षु, अच्छा एक चीज समझ लीजिए, अभी ये भी क्लियर हो जाएगा। पूर्व, ये आपका नक्शा मान लीजिए है। ठीक। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप वैशाली है और यहाँ पे क्या है, उज्जैन है। ठीक। तो तो इनका केंद्र उज्जैन था, इनका केंद्र वैशाली था। तो जब वैशाली वाले किधर, ये इधर क्या है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो वैशाली वाले क्या कह रहे हैं कि पूर्वी भिक्षु। वैशाली वाले कौन सा कह रहे हैं कि पूर्वी भिक्षु। तो वैशाली वाले पूर्वी भिक्षु, पूर्वी भिक्षु वैशाली। ये पश्चिमी भिक्षु कहलाएंगे, तो पश्चिमी भिक्षु उज्जैन। ऐसे आपको कंसेप्ट से है कि याद करने की जरूरत नहीं है आपको कि पूर्वी पश्चिमी किधर होगा। तो पूर्वी भिक्षु जो वैशाली वाले थे, जो महासंघिक थे, जो परिवर्तन चाहते थे। ठीक। अब पश्चिमी भिक्षु जो इनका केंद्र उज्जैन में था, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे। ठीक। अच्छा, इन्हीं से आगे जो है महासंप्रदाय शाखा निकलेगी और इनसे आगे हीनयान संप्रदाय शाखा निकलेगी। ठीक। तो द्वितीय बौद्ध संगीति में ये चीज हुआ। अच्छा, आइए चौथी बौद्ध संगीति में देख लेते इसमें कैसे विभाजन हुआ। तो विभाजन का कारण तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया, बाकी कैसे। अच्छा, हीनयान महायान, चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान संप्रदाय निकला, कारण वही था विभाजन का। तो हीनयान को देखिए, हीनयानियों को क्या कहा जाता था, निम्न मार्गी या रूढ़िवादी। यानी कि इसका मतलब कि बुद्ध भगवान जो शिक्षा दीक्षा जो भी देकर गए थे उसको अक्षरशः फॉलो करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो इसलिए इनको रूढ़िवादी जो मैंने लिखा भी है।
अक्षरशः फॉलो करना। अच्छा, ये हम महायानी ये क्या चाहते थे? परिवर्तन चाहते थे, कि परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहिए। ठीक। क्या ये हीन यानी मांस को प्रिफर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये बुद्ध भगवान की जो शिक्षाएं दीक्षाएं जो अक्षरशः फॉलो करने वाले थे, इसलिए मांस को प्रेफर नहीं करेंगे। ये बिल्कुल मांस को प्रेफर करेंगे। ठीक। अच्छा, हीन यानी पाली भाषा में उपदेश, जो बुद्ध भगवान पाली भाषा का मतलब है कि आम जन की भाषा। आम जन, एक छोटा आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी समझ जाए, तो उस भाषा में बुद्ध भगवान उपदेश देते थे। लेकिन महायानियों ने क्या किया, पाली के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी उपदेश देना चालू कर दिया। अच्छा, संस्कृत उस समय की बहुत एलिट क्लास मानी जाती थी, जैसे आज का इंग्लिश। कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश बोलता है तो उसको लोग समझते हैं कि बहुत एलिट एलिट क्लास का है। हालांकि आज भी संस्कृत अगर कोई बोले तो उसको कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा कि बहुत गड़बड़ आदमी है, एलिट क्लास नहीं है, कहेगा एलिट क्लास। लेकिन संस्कृत बोलने वाले कितने हैं ही। ठीक। तो ये चीज थी कि पाली के साथ साथ ये संस्कृत भाषा बोलने में पढ़ाते थे, उपदेश देते थे। अच्छा, हीनयानी जो है बुद्ध भगवान को महापुरुष मानते थे। हीनयानी बुद्ध भगवान को महापुरुष मानते थे, इसलिए ये मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। इसलिए ये मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि महापुरुष मानते थे। और महायानी जो है बुद्ध भगवान को देवता या भगवान मानते हैं, इसलिए इनकी मूर्ति पूजा भी करना चालू कर देंगे। अब मूर्ति पूजा कब होगी? कनिष्क के समय। अच्छा, ये चौथी बौद्ध संगीति किसके समय हो रही है? कनिष्क के समय। कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आगे जब कनिष्क के बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में बताऊंगा, पोस्ट मौर्य पीरियड के बारे में, तो वहां पे डिटेल उसका मैं करूंगा। कनिष्क से तमाम क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो चौथी बौद्ध संगीति थी, ये कनिष्क के समय हुई। तो जो महायानी थे वो बुद्ध भगवान को देवता मानते थे या भगवान मानते थे, इसलिए उनकी मूर्ति पूजा करना चालू कर देंगे। तो सर्वप्रथम सबसे पहले बुद्ध भगवान की मूर्ति कनिष्क के शासन काल में ही मथुरा कला और गांधार कला में के रूप में बनाई जाएंगी सर्वप्रथम। तो इस चीज को भी किसके शासन काल में? कनिष्क के ही शासन काल में। तो कनिष्क के शासन काल में बुद्ध भगवान की सर्वप्रथम मूर्ति बनाई जाएगी, किसमें? मथुरा कला और गांधार कला में। इसको आप याद रखिएगा। तो मूर्ति पूजा इसमें होगी, इसमें मूर्ति पूजा नहीं होगी। अच्छा, हीन यानियों के जो आइडियल हैं, जो हीन यानियों के आइडियल हैं, जो आदर्श हैं, उनको अरहत कहा जाता है। अरहत मतलब होता है कि जो जो स्वयं के प्रयासों से निर्वाण प्राप्त कर चुका हो या मोक्ष प्राप्त कर लिया हो, उसको अरहत कहते हैं, स्वयं के प्रयासों से। ठीक। यहाँ पे देखिए, महायान के आदर्श को, महायानियों के आइडियल को क्या कहते थे? बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है? जो स्वयं के प्रयासों से स्वयं निर्वाण प्राप्त कर ले और दूसरों को, दूसरे व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता करे, वो बोधिसत्व है। तो भाई ये बताइए आप कि क्या ये महायानी जो है ये समष्टिवादी होंगे कि व्यक्तिवादी होंगे? तो भाई जाहिर सी बात है कि महायानी अपने तो निर्वाण प्राप्त करिए, दूसरों को भी प्राप्त करवा रहे हैं, यानी कि ये समष्टिवादी हो जाएंगे। तो ये विचारधारा क्या हो जाएगी? समष्टिवादी हो जाएगी। ये व्यक्तिगत है, क्योंकि स्वयं ही निर्वाण प्राप्त कर रहे हैं स्वयं के प्रयासों से। यहाँ पे स्वयं तो प्राप्त कर ही रहे हैं, दूसरे को प्राप्त करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक। अच्छा, अब आप एक चीज ये बताइए कि महायान सबसे लोकप्रिय होगा कि सब हीनयान सबसे लोकप्रिय होगा? तो लोकप्रिय कौन होगा? जहां महिला होगी, जहां मदिरा होगा, जहां महिला होगी, जहां मदिरा होगा, जहां मांस होगा, वही तो लोग प्रिफर करते हैं। तो इसलिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा होगा? महायान होगा। ये उतना लोकप्रिय नहीं होगा। ठीक। तो ये तो हो गया भैया बौद्ध धर्म का विभाजन दूसरे में और चौथे में कैसे कैसे हुआ। अच्छा, ये हीनयान और महायान आगे, हीनयान संप्रदाय भी आगे दो संप्रदाय में बढ़ जाता है, महायान संप्रदाय भी आगे दो संप्रदाय में बढ़ जाता है। ठीक। तो आइए उसको भी हम देख लेते हैं। तो चौथे बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान। तो हीनयान किस किस संप्रदाय में बट गया? सौतांत्रिक संप्रदाय और वैभाषिक संप्रदाय। अच्छा, इनका
आपको नाम केवल याद रखना है बस, इसके डिटेल में मत जाइएगा। मैं चाहता तो आपको इसका डिटेल भी कर देता, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप फिलासफर मत बनने लगिएगा, ठीक। तो वैभाषिक संप्रदाय और सौतांत्रिक संप्रदाय नाम जानते हैं, क्योंकि नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो हीनयान दो संप्रदायों में आगे चल के बट गया, सौतांत्रिक संप्रदाय और वैभाषिक संप्रदाय। अब महायान जो है साप सापेक्षवाद या शून्यवाद या माध्यमिकवाद, और दूसरा योगाचार या विज्ञानवाद। तो सापेक्षवाद या शून्यवाद या माध्यमिकवाद, इसके जन्मदाता, इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? नागार्जुन थे। सापेक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन। अच्छा, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन कहाँ कार्यरत थे? कनिष्क के दरबार में। कनिष्क के दरबार में कई लोग रहा करते थे, मैंने आपको बताया था, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, ठीक। फिर इसके बाद चरक, ये तमाम लोग जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो जब मैं कनिष्क बताऊंगा तो सारे चीज़ों का एक बार जिक्र होगा। अच्छा, नागार्जुन जी का एक पुस्तक है माध्यमिक माध्यमिक कारिका। माध्यमिक कारिका, इन्होंने सिद्धांत क्या दिया? सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक। और दूसरा महायान का दूसरा शाखा है योगाचार या विज्ञानवाद। अच्छा, ये विज्ञानवाद का मतलब वो कॉन्शस, चेतन चेतन चेतना से है। हालांकि छोड़िए इसको, बहुत ज़्यादा इसको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके डीप में जाने की जरूरत आपको नहीं है। बस आप इतना जानिए कि महायान दो भागों में बट गया था, एक सापेक्षवाद या शून्यवाद या माध्यमिकवाद, जिसके जन्मदाता प्रवर्तक नागार्जुन थे। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन कहे जाते हैं। कनिष्क के दरबार में कई लोग थे, उसमें नागार्जुन भी थे। पुस्तक इन्होंने माध्यमिक कारिका लिखा। सिद्धांत इनका सापेक्षता का सिद्धांत है, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अच्छा, आइए इसको देख लेते हैं, बोधिसत्व के बारे में। मैंने बताया था ना कि महायानियों के जो आइडियल थे, महायानियों के जो आदर्श थे, उनको क्या कहा जाता था? बोधिसत्व, ठीक। महायानियों के आइडियल को क्या कहा जाता? बोधिसत्व। बोधिसत्व के बारे में मैंने आपको भी बताया कि बोधिसत्व क्या है। जब कोई भी व्यक्ति स्वयं के प्रयास से निर्वाण प्राप्त कर ले और दूसरे व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्त करने में हेल्प करे, वो क्या है? बोधिसत्व है। तो तीन बोधिसत्वों को मैंने नाम लिखा है यहाँ पे, नाम, प्रतीक, गुण। इनको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ सकती है, कोई भी स्टेट एग्जामिनेशन आपको पूछ सकता है। तो नाम मैत्रेय, प्रतीक इनका कलशधारी, ये भावी बुद्ध। भावी बुद्ध मतलब बुद्ध का अगला अवतार। बुद्ध भगवान का अगला अवतार कौन है? मैत्रेय। मतलब जो बुद्ध भगवान का अवतार लेगा उसका नाम क्या रहेगा? मैत्रेय। तो बुद्ध भगवान का अगला अवतार मैत्रेय है, जो कलशधारी हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि अवतार, अवतार शब्द एक आया, तो अवतार क्या है? अवतारवाद की संकल्पना आ गई भाई, अवतारवाद की, ठीक। यहाँ पे किस, अब बुद्ध भगवान जब दोबारा, भाई दोबारा जन्म आदमी, अब इसमें यही पे देखिए ना, अव मतलब नीचे, तार मतलब आना, वाद मतलब सिद्धांत। तो नीचे आने का सिद्धांत, तो भैया नीचे आने का कैसा कौन सा सिद्धांत होता है? नीचे आने का भैया कौन सिद्धांत? तो नीचे आने का सिद्धांत का मतलब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ जाता है, पृथ्वी पे पाप जब बढ़ जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, तमाम चीज़ जब बढ़ जाती हैं, तो ऊपर से कोई अवतार लेता है, अवतार के रूप में आता है नीचे और सारा भ्रष्टाचार, सारा पाप, सारा चीज़ खत्म कर देता है। तो वही माना गया है कि बुद्ध भगवान जो है अगले अवतार मैत्रेय के रूप में लेंगे, ठीक। अच्छा, अच्छा, ये अवतारवाद की संकल्पना आपकी वैष्णव धर्म में, अभी जब मैं आगे वैष्णव धर्म बताऊंगा तो उसमें है। वैष्णव धर्म में अवतारवाद की संकल्पना, ये अवतारवाद की संकल्पना किसमें है? वैष्णव धर्म में है। वैष्णव धर्म किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से ही संबंधित है। हिंदू धर्म से ही वैष्णव धर्म निकला है, ठीक। अब आप एक चीज देखिए, हिंदू धर्म से ही वैष्णव धर्म निकला है। वैष्णव धर्म में अवतारवाद की संकल्पना दी गई है। उसमें बोला गया है कि गीत गोविंद में 39 अवतार विष्णु जी के बताए गए हैं। उसी में से बुद्ध भगवान को बताया गया कि बुद्ध भगवान भी अगले अवतार होंगे, ठीक। अब आप देखिए, बुद्ध भगवान को क्या मान लिया गया?
बुद्ध भगवान को भी भगवान मान लिया गया। अब बताया गया कि ये भी अवतार लेंगे, तो हिंदू धर्म वाले क्या कहेंगे कि बुद्ध बुद्ध कोई नहीं, ये भी विष्णु भगवान के अवतार ही हैं, कोई नहीं ये भी धर्म हमारे बुद्ध बौद्ध धर्म ही हमारा हमारे धर्म से ही निकला है। ठीक। तो ये चीजें जो है बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी यही बनेंगी। ठीक। गीत गोविंद में विष्णु जी के 39 अवतार लिखा गया है, उसी में एक बुद्ध है। तो जब बुद्ध भगवान को अवतार ही बता दिया गया, तो फिर उसी से बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा। अच्छा, अगला मंजूश्री, जिनका प्रतीक खड़गदारी है, ये बुद्धि के प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जो प्रधान बोधिसत्व है अवलोकितेश्वर, पदम पाणी इनका प्रतीक है। प्रधान बोधिसत्व इनको, अच्छा पदम पाणी मतलब होता है, पद मतलब पद मतलब होता है कमल, और पाणी मतलब हाथ, मतलब हाथ में कमल। ठीक। इसको ये प्रधान बोधिसत्व है, इसको आप दिमाग में रखेंगे। ठीक। ये अवतारवाद वाला मैं आपको आगे बताऊंगा। अवतारवाद जब वैष्णव धर्म पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा वैष्णव धर्म में अवतारवाद की संकल्पना आएगी। अब वैष्णव धर्म हिंदू धर्म से ही संबंधित है, इसीलिए हिंदू धर्म वाले कहते हैं कि बौद्ध बुद्ध भगवान भी भगवान थे। ठीक। वो भी हमारे धर्म से ही संबंधित है, वो कहीं अलग से नहीं है। बौद्ध धर्म ही हिंदू धर्म से ही संबंधित है, इसी कारण से बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा। ठीक। तो अब आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। अब दो टॉपिक केवल बचे हैं बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के दो टॉपिक, एक बचा है वर्षावास, बुद्ध भगवान का वर्षावास बचा है, और बौद्ध धर्म का प्रसार और पतन, ये दोनों टॉपिक। लेकिन अब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक। इतना तो बहुत है, इतना आप अगर आप पढ़ेंगे तो ये मान के चलिए कि बौद्ध धर्म आपका लगभग लगभग सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इसमें मैं इतने बताया सौतांत्रिक संप्रदाय, वैभाषिक संप्रदाय, सापेक्ष, अब इसका आप फिलॉसफी मत पढ़ने लगिएगा। ठीक है। वही जो मैं आपको बताया था कि अब मैं माँ कसम खाऊंगा इसका सारा चीज का सिद्धांत पढ़ डालूंगा, तो ये चीज नहीं करनी है। ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।